प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सिकता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ड्राइव इन मार्च का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। पनामा लीक्स के हवाले से तहरीक एहतसाब आने वाले कुछ हफ्तों में मुल्क के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब करेगी, इसका हम जायजा लेंगे। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक एक करके तमाम एहतजाजी पार्टनर्स मियां नवाज शरीफ की जाती रिहाइशगाह पर एहतजाज के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। सबसे पहले मॉल टाउन वाक़े पर तहरीक कसास और पाकिस्तान अवामी तहरीक के बानी ताहिर अल कादरी साहब ने यह ऐलान किया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जाती रिहाइशगाह उस पर एहतजाज के लिए वो नहीं जाएंगे। आपको पहले तो सुनवाते हैं कि ताहिर अल कादरी साहब ने क्या कहा। बेशक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया, मगर हम उनकी निचली घटिया गिरी हुई सतह तक नहीं जा सकते। हम अपनी सतह पे रहेंगे। लिहाजा ड्राइव इन मार्च हम नहीं करने लगे, न अब न आगे। जी, जनाब ताहिर अल कादरी साहब ने क्या कहा ये तो आपने सुना। अब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि अगर अपोजिशन जमातें उनका साथ दे तो एहतजाज की जगह और वक्त को तब्दील कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने कप्तान को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया और इसकी वजह आपको मालूम है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जिन्होंने ये एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि चादर और चार दीवारी का ख्याल रखेंगे और ड्राइव इन किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि चाहे कोई भी साथ ना दे वो हर सूरत ड्राइव इन जाएंगे। और अगर पुलिस ने कोई मुदाखलत की तो उन्होंने ये भी कहा कि ये याद रखा जाए कि शहर को हम बंद कर देंगे। इसके अलावा क्या कहना था इमरान खान साहब का, जरा ये भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 100% हम ड्राइव इन मार्च करेंगे। 24 की डेट दी हुई है, लेकिन हम फ्लेक्सिबल इसलिए हैं कि हम बाकी पार्टी से राय लेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और अगर उसको इन्होंने वही किया, पंजाब पुलिस को अपना मिलिटेंट विंग इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की, उसके बाद फिर ये बर्दाश्त करेंगे जो उसका रद्द अमल आएगा। वो आएगा फिर हम शहर बंद कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे। जी, चाहे कोई भी साथ ना हो हर सूरत ड्राइव इन जाएंगे, ये कहना है इमरान खान साहब का। जबकि इससे पहले वो वक्त जगह का जो है तब्दील करने के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब इमरान खान के ड्राइव इन मार्च के हवाले से जो लीगी रहनुमा है उनका बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसे भी सुन लेते हैं आपकी याद दहानी के लिए। ये सुन लीजिए कि ड्राइव इन के हवाले से सियासी मंजरनामा जो है वो कैसे तब्दील हो सकता है। जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स है उनका क्या कहना है, ये सुनिए। अगर भूखतिया चौक से आगे आने की आपने कोशिश की, खान साहब इस जुमले को गौर से सुन लें। मुस्लिम लीग नून के मतवाले खालिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आशिक आपकी टांगे तोड़ देंगे। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। टांगे कैसे तोड़ेंगे आप? वो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं, वो अल्लाह ताला ने तो नहीं, आपने कहा था टांगे तोड़नी। मैं कायम हूँ अपनी बात। अगर तुमने कोई भी मार्च करने की ड्राइव इन की सोचा भी, हमें अपने पैदा करने वाले की कसम है तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारे कारकुन भरे पड़े हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनकी एग्रेसिव टोन भी आपने सुनी। क्या उनका कहना है, टांगे तोड़ दी जाएंगी और क्या कुछ किया जाएगा, जो आबिद शेर अली साहब अभी फरमा रहे हैं वो भी आपने सुना। अब गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको 8 दिसंबर 2014 का जिक्र भी ज़रा करते चले, ज़रा याद दिलाते चले। बहुत ज़रूरी है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के घर का जो है घेराव किया जाता है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से। और उस दिन राना सनाउल्लाह साहब जो उनको तमाम सिक्योरिटी इदारों ने घर छोड़ने का मशवरा दिया था क्योंकि किसी भी किस्म के इंतशार फैलने का एक खदशा था। कुछ नासिर अपने मज़मूम इरादों में अगर कामयाब हो जाते तो कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता था राना सनाउल्लाह साहब के घर को। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर खान साहब ड्राइव इन मार्च करते हैं तो मियां नवाज शरीफ की जो ज़ाती रहायशगाह है उसको खतरा हो सकता है कि नहीं, अगर उस बात को हम सामने नज़र में रखें। और साथ ही साथ सवाल ये भी आम है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पनामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ की जो जायदाद के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं और इसके सच और झूठ का जो फैसला होना है, तो फिर ये फैसला किस तरह से होगा? क्या ये मार्च जो है ये कोई फ्रूटफुल साबित होगी या बाकी वाकयात की तरह ही ये भी मामलात में दब जाएगी? केपी के असेंबली के बाहर जो कुछ हुआ वो भी आपको याद है। दीवारों पर चढ़कर जो नून लीगी कारकुन ने क्या पैगाम दिया और इससे इमरान खान साहब को जो पैगाम दिया जाना मकसूद था उस पर तहरीक इंसाफ को किस तरह की हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, इस तमाम सूरत हाल पर हम आज गुफ्तगू करेंगे।
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद है उमर रियाज अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक। बात करेंगे हम उनसे और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप लोगों की तहरीक है और आप लोग ही अब अकेले इसको लीड करके जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं। एक वक्त में वो कहते हैं कि रायविंड जाएंगे, फिर वो कहते हैं जगह भी तब्दील कर देंगे, वक्त भी तब्दील कर देंगे, और फिर वो कहते हैं नहीं, हम रायविंड ही जाएंगे, और फिर उसके बाद वो ये भी कह देते हैं रायविंड में और भी बहुत से लोग रहते हैं। भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मॉलटाउन में भी और बहुत से लोग रहते हैं, कोई और जगह फिर कर लेते तयन उसका। बहुत शुक्रिया मैरीन। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, ये जो हम ऑप्शंस ओपन रखना चाहते थे ना, ये हमेशा एक एतराज़ आप जैसे दानश्वरों की सूरत से और बाकी लोगों से किया जाता है कि तहरीक इंसाफ अकेला रास्ता इख्तियार कर लेती है। लेकिन 5.5 माह से जिस अपोजिशन के साथ हम मिल के पार्लियामेंट के अंदर कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इज़ ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि मैं साफ हूँ और मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई निज़ाम बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंतज़ाम, कोई अदारा, कोई ऐसा कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। जब पार्लियामेंट के अंदर हम सारी अपोजिशन के साथ हैं तो हम समझते हैं कि जब सड़कों पे हम आएँ तो हम उनको दावत दें। किसी को जगह से एतराज़ है, किसी को तारीख से एतराज़ है, हमने उसको भी ओपन छोड़ दिया है। इसके बावजूद अगर लोग ये समझेंगे नहीं ये हमने नहीं करना, तो तहरीक इंसाफ इसको आगे लेके बढ़ेगी हर सूरत में। रायविंड एक सिंबॉलिक है, ठीक, रायविंड एक सिंबॉलिक है। क्यों? इसलिए कि जी वज़ीर आज़म कुर्ब जवार में रहते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने किसी के घर जाना है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अगर व्हाइट हाउस के सामने जमहूरियत में मुजाहरा हो सकता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुकाबले में मुजाहरा हो सकता है। उसको डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस कहते हैं, ठीक है, अगर वहां पे ऑफिस मौजूद है, नहीं देखिए रिहाइश गाह की वालदा वहां पे रहती है। मैं अर्ज करता हूं ना, इसीलिए हम उनके घर नहीं जा रहे, इसीलिए उनके घर नहीं जा रहे, लेकिन वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है। आप मालूम कर लें, आपके साथ एक सूबाई वजीर है, उनसे मालूम कर लें कि क्या वो कैंप ऑफिस नहीं है वजीर आजम का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं डॉक्टर तारिक अल कादरी साहब की वजाहत करना चाहता हूँ। वो बयान देने से पहले हमें हुक्म दे सकते थे कि वजाहत कर दें जी आप क्या करना चाहते हैं। हम तो जाहिर है आप लोगों ने गुज़िश्ता से कोई आपने वो सीखा नहीं था, जिस तरह वो आप लोग को बीच मंजार में छोड़ के चले गए एक दफा, फिर वो उन्होंने बीच में किया, अभी उन्होंने आगाज में ही अलहदगी इख्तियार कर ली। क्या ख्याल है, मेरे सवाल के अंदर वो पोशीदा नहीं है, आपको नजर आ रही कि वो हमसे जी हुक्म करते और सवाल करते कि भाई आप लोग घर जा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता कोई खास मकसद हो सकता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सारी बिल्ड हो रही होती है उससे बीच में से यूं निकल जाना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी वजह से इस कैंपेन से कि जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर है, एन जमहूरी अंदाज के अंदर है, अच्छे तरीके के साथ है, उससे निकलना चाहती हैं, तो हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे और अपोजिशन को दावत देते रहेंगे। अलबत्ता जो इनके वज़रा, ज़हीम कादरी साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ, मैं उसका वफाकी वजीर का नाम नहीं लेना चाहता, जो कुछ उसने कहा, ये कानून की जद पड़ती है इनके ऊपर। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा, लेकिन एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी, उनसे भी बात करते हैं, ठीक है, मैं उस बारे में भी बताती हूँ। मैं एक फिक्रा कह लूं, फिर आप ले जाइए। मैं ये समझता हूं कि जो कुछ वफाकी वजीर कहता है वो हुकूमत की पॉलिसी होती है। ज़हीम कादरी की बात को उतनी अहमियत हासिल नहीं है। हम कानूनी चाराजोई करेंगे जो कुछ ज़हीम कादरी ने कहा, जिस तरह इन्होंने केपी के असेंबली के ऊपर चढ़ाई की है, बड़ी एग्रेसिव बातें की हुई है। कानूनी चाराजोई की तरफ अगर आगे दूसरी जानिब दूसरी साइड तो बड़ा ही इमरान खान के बारे में तो कानूनी चाराजोई हो रही है ना, कानूनी चाराजोई हो रही है। आप वजीर साहब की तरफ जा रही हैं, अभी तक तो ये नहीं तय हुआ कि पंजाब के अंदर कोई ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, कोई समरी मूव नहीं हुई। ऑपरेशन जो है उसके हवाले से तो अभी राणा साहब की स्टेटमेंट भी आई है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कॉमिंग ऑपरेशन हो भी रहा है पंजाब में। अच्छा, समरी, चलिए इस बारे में भी उनसे पूछ लेंगे। राणा साहब जरा जवाब दीजिएगा। एक तो आपकी पार्टी के कुछ इस तरह के रहनुमा है जो बड़ी अग्रेसिव टोन लिए हुए हैं, अभी आबिद शेर अली साहब की हमने आपको बात सुनवाई, ज़हीम कादरी साहब ने क्या कहा, दूसरी जानब आपकी स्टेटमेंट भी हमारे सामने है जहाँ आप ये कहते हैं कि बेशक ये वहां पर जाए, रायविंड जाकर बैठे, धरना दे, जब तक इनको कुछ
ना कहा जाए। तो ये दो डिफरेंट बातें जो है आपकी पार्टी के अंदर से आ रही हैं, आवाजें अंदर से आ रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी क्या है नून लीग की इनके धरनों के हवाले से, ये भी बता दीजिएगा। दूसरा सवाल जो इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि वो कैंप ऑफिस है, वहां पर मैंने कहा कि नहीं जी वो जाती रिहाइश का ज्यादा है, कैंप ऑफिस होना एक और बात है, इस बारे में भी वो बता दें। ये क्योंकि 2-3 बार मेरे प्रोग्राम में आके पीटीआई के रहनुमा ये कह चुके हैं कि जी ये डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तीसरी जो है, चलिए तीसरा बल्कि बाद में पूछते हैं, आप इन 2 सवालों का पहले जवाब दें। देखिए, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहां तक कैंप ऑफिस का तल्लक है तो हर जो कोई सरकारी किसी ओहदे पे फायज हो, कोई वज़ीर हो, कोई जो है वो वज़ीर आला हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसका एक सरकारी ऑफिस और उसका एक सरकारी घर होता है जो कि डेजिग्नेटेड होता है, लेकिन उसकी जो ज़ाती रहायश होती है वो उसका कैंप ऑफिस ही होता है और उसको कैंप ऑफिस जो है वो कहा जाता है। लेकिन उससे आप उसकी प्राइवेट रहायश या ज़ाती रहायश का को माइनस नहीं कर सकते। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि पीटीआई वाले चौधरी एजाज साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम घर का घेराव नहीं करते, देखें ये इस वक्त पीटीआई के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये रायबंद का नाम ले बैठे, ये बात ये कर बैठे, उसके बाद जब सब ने इस बात को जो है वो कंडेम किया तो उसके बाद अब ये पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब ये हटते हटते जो है ये 10 किलोमीटर के ऊपर आ गए हैं। अब इससे आगे मैं नहीं समझता कि ये कहाँ पे जाएंगे। इन्होंने बाकायदा जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, आप इनकी पुरानी फुटेज निकाल लें, जब इमरान खान साहब ने और इनके दूसरे कायदीन ने बात की थी कि हम नवाज़ शरीफ की के घर का घेराव करेंगे, हम रायबंद जाएंगे उसके घर का घेराव करेंगे। और ये घरों के घेराव करने में इनका जो है ये इनकी जो है वो बिल्कुल जो है वो आदत और इनका ये तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। ये 8 दिसंबर 2014, अभी 2 साल नहीं हुए, इन्होंने यहाँ पे आना था फैसलाबाद को बंद करवाने के लिए, क्योंकि ये शहरों को बंद करवाने में इनका बड़ा भी खान साहब ने यह फरमाया है कि अगर हमें एहतजाज ना करने दिएगा तो हम बंद कर देंगे शहर को, हम सड़कों को बंद कर देंगे। तो उस वक्त ये फैसलाबाद को बंद करवाने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे एक जगह नावल्टी पुल है, वहाँ पे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के दौरान जो है वो दरमियान तसादम हुआ और वहाँ पे पीटीआई का एक वर्कर जो है वो हलाक हो गया। इन्होंने अपने जलसे का प्रोग्राम तब्दील किया, बाकायदा इस्लामाबाद से बाकायदा खान साहब ने, उसके बाद उनके दूसरे कायदीन ने और शेख रशीद साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि हमने जलसा घंटाघर करना था, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं और अब हमने जाके राना सनाउल्लाह के घर का घेराव करना है। और इन्होंने मेरे घर का जो है वो तकरीबन 10 घंटे उस दिन घेराव किया। वहाँ पे ये पत्थर फेंकते रहे, आग फेंकते रहे और पुलिस के साथ, और फिर वहाँ पे हमारे वर्कर्स भी इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद मुझे जो है वो इंतज़ामिया के हर लेवल से कहा गया कि जी हमें ख़बर मिल गई है, ये घराव नहीं है, ये जलाओ है, वो आपके घर को आग लगा देंगे, आप यहाँ से निकल जाएं। मैंने कहा भी अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैंने घर छोड़ के तो नहीं जाना, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद फिर रात कोई 1:30-2 बजे इमरान खान साहब वहाँ पे मेरे घर का जो घेराव हुआ था वहाँ पे ये तशरीफ़ लाए और वहाँ पे फिर ये तकरीर करके जो है ये वापस गए। तो अब ये इन्होंने कहा तो इसी तरह से था, लेकिन अब क्योंकि बाकी जितनी भी जमातें हैं उसमें क्योंकि बड़ी जमात जो है वो पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, कीमत जो है वो चुकाई हुई है। इसलिए कोई भी ऐसी जमात जिसने जमहूरियत के लिए सेक्रीफाइसेस की हैं वो उस तरफ नहीं जाएगी या ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी एहतजाज में जिसमें ये हो कि जो सिस्टम है, जो निज़ाम जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचे। जबकि पीटीआई का जो है वो हर तरह से यही इरादा है कि किसी तरह से सिस्टम जो है वो डिरेल हो, एम्पायर आए, उंगली उठाए। जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जो आपने 2 बयानात वफाकी वज़ीर चौधरी आबद शेर अली साहब का और ज़हीम कादरी साहब का जो सुनाया है आपने, देखें जी ज़हीम कादरी साहब का, इसमें देखें इसमें सी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की होगी। ये यहाँ पे जो इंतज़ामी मामलात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो होगी और ये बात वो फाइनल होगी जो एज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब करेंगे।
आज तक शहबाज शरीफ हुकूमत की अभी तक की पॉलिसी राना साहब क्या है, अभी तक क्या डिसीजन है, अगर ये मार्च करते हैं रायविंड की जानिब तो क्या इरादे क्या है? जी पॉलिसी ये है कि इन्होंने अब तक जितने एहतजाज किए हैं बाकायदा इंतज़ामिया ने इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए हैं, इनके साथ बैठ के पूरी निटी गिटी जो है वो तय की है। उसके मुताबिक इनको कोशिश की है कि मैक्सिमम या फूल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए। अब भी जब ये दरख्वास्त देंगे कि हमने रायविंड की तरफ जो है वो मार्च करना है, इनके साथ लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो बैठेगी, इनके साथ सारी चीज़ें जो है वो तय करेगी और उसके मुताबिक सब्जेक्ट टू कि ये वायलेंस ना करें, किसी किस्म की जो है वो कोई मुदाखलत जो है वो इंतज़ामिया या पुलिस की तरफ से नहीं होगी। बल्कि मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि जब ये इन्होंने रैली की है शदरा से लेके अपना मार रोड तक, बावजूद इसके कि पार्टी के अंदर से और गवर्नमेंट के अंदर से भी जो है वो बाज़ लोगों ने इख्तलाफ किया और मियाँ साहब से कहा कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पे रैली के रूट के ऊपर तमाम मुस्लिम लीग नून के दफातर को बंद करवा दिया और तमाम मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये बड़ा कैटेगोरिकल कन्वे किया कि आपकी उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं होगी उस रूट के ऊपर और अगर आपने कोई एक्टिविटी की तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन होगा। ये है हमारी अभी तक की पॉलिसी और यही पॉलिसी जो है वो जारी रहेगी। बाकी ठीक है, अब किसी का बयान जो है वो कोई भी हो सकता है। राना साहब लेकिन जिस तरह की बातें आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं यानी कि फिर उस तरह से नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? जी मैंने कहा कि ये जो मिनिस्टर है ये जलसा या जुलूस होगा उसका जो रूट होगा उसकी हिफाजत या उसका जो है वो तो गवर्नमेंट ने करना है ना, वो किसी यानी पार्टी के अहदेदार ने तो नहीं करना। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है। राना साहब अगर वफाकी वजीर एक और एक आपका सूबाई हुकूमत का तर्जुमान टांगे तोड़ रहा है और वट्टे मार रहा है तो आपका कानून उसको गिरफ्त में नहीं लेके आता, पहला सवाल। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने हकायक को जरा मस कर दिया है। 8 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को आपके गुंडों ने शहीद किया नावल्टी चौक में। आपका घर वहां से बहुत दूर है, नावल्टी चौक तक ही चेयरमैन आए थे, उससे आगे नहीं गए थे। बाकी आपकी खुद साख्ता सारी बात है। मेरी बात सुन लें, मेरी बारी, एक मिनट आप राना साहब के बाद में सवाल का आप सुनिए, मेरी बात सुने, मुझे बताएं। आपने कहा ना जी तहरीक इंसाफ ने तो आज तक न किसी के घर को न किसी अदारे को, मैं हाशा वकल्ला ये बात कहता हूं, नून लीग जेरी चोटी कौन गए थे, किसका घर था, सदर पाकिस्तान का, कौन गया था वहां पे? यहां पर ये उसके घर कौन गया था, ये जो रियाज फतेहाना वजीर था, जो पीपल्स पार्टी का एक एमपी था, उसके घर कौन गया था, थाने पिंडी में कौन गया था? इसलिए ये न कहें आप जब आप मुजाहरा करें और जलसा करें तो जमहूरियत डिरेल नहीं होती। हम जलसा करें तो जमहूरियत डिरेल होना चाहती है। सीधी सी बात है, हम चाह रहे हैं कि पैनामा पेपर्स की तहकीकात हो जाए। उसको जी राना साहब आप बात कीजिएगा, मैं लतीफ खोसा साहब की जानिब भी जाना है, इस बात का जवाब भी आपसे भी देते हैं। सुन मैं एजाज साहब ने, चौधरी एजाज साहब ने जो बात की है उन्होंने कहा तो ये है कि शायद मैंने फैक्ट्स को जो है वो डिटेल किया है, जबकि हकीकत ये है उन्होंने ये फरमाया कि मेरे गुंडों ने इनके कारकुन को कत्ल किया था। वो केस जो है वो जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला तो इनका जो मदई था, जो कि इनके उस कारकुन का भाई था, जो खुद भी इनका कारकुन है, उसको जो हमने जब पर्या पंचायत के तौर पे अपनी सफाई पेश की, शहर में बैठ के उनके साथ बात, लेकिन इस बात का हक़ाइक़ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में क्या हुआ, राना साहब अदालत में उसने बयान दिया, गोलियां बरसा रहे हैं, अदालत में फैसला के मैंने राना साहब इस तरह और वो मुकदमा जो है इशफाक चाचू साहब गिरफ्तार कर लिए हैं सिक्योरिटी एजेंसी ने, जो आपके राइट हैंड है, जो इसी तरह के गुंडे वो थे। ये तो ना आप हक़ाइक़ को तो मस्ख़ न करें, तस्वीर के अंदर फुटेज के अंदर, राना साहब फुटेज के अंदर आपके लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इशफाक चाचू पूरी यानी रेंजर्स को और फौज को पता चल गया कि आपका जो राइट हैंड है इशफाक चाचू वो दहशतगर्द है, यानी आपने खुद तस्लीम किया जी कि वो मेरा करीबी दोस्त है।
इसलिए वो भी आपके वो जो 8 दिसंबर 2015 को जो लोगों ने कत्ल किया था वो भी जनाब के करीबी लोग थे, और जो ये इशफाक चाचू है वो तो ये भी आपका करीबी आदमी है। अगर हम अभी जाएंगे तो मामला बहुत लंबे हो जाएंगे। हमें जरा बात मुख्तसर करनी है, मौजू की जानिब करनी है। लतीफ कोसर साहब, आपकी जानिब हमें आना है, लेकिन चूंकि इस गुफ्तगू के दौरान ब्रेक का वक्त भी हो गया, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपसे ये मेरा सवाल है कि एक ऐसे वक्त में जब तारुल कादरी साहब भी अब इनके साथ नहीं है, आप लोगों ने भी ये फैसला सुना दिया कि आप रायविंड का रुख नहीं करेंगे, जबकि इमरान खान साहब जो एक वक्त में ये भी कह देते कि हम वक्त और जगह भी तब्दील कर देंगे, लेकिन एक ऐसे वक्त में दोबारा आप उनके साथ नहीं खड़े जिससे आप 2014 में उनके साथ नहीं खड़े थे, तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोग पे पनामा लीक्स का मामला जो है वो पे किस तरह से वो हल होगा अगर आप लोग बाहर उनके साथ नहीं निकलेंगे जैसा कि वो लोग कहते हैं? क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सोच रही है, मामले को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इससे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लतीफ कोसर साहब से एक सवाल किया था। लतीफ कोसर साहब, उसका जवाब दे दीजिएगा। क्या बात हुई ऐसी जब इमरान खान साहब, मैंने जैसे कि पहले पूछा कि आपके लिए वक्त और जगह भी तब्दील करने को तैयार हो गया और उसके बाद फिर आप लोगों ने दोबारा से उनका साथ छोड़ दिया 2014 की तरह, क्या मामला क्या है? पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है? देखिए मैरिन, पहली बात तो ये है कि कोई साथ बात छोड़ने वाली बात नहीं है। इसमें किसी का साथ छोड़ना या किसी का साथ देने का सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए, ये जो पानामा इंकशाफात हैं, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जिसके ग्रुप ने बाकायदा ये उसका बहुत रिसर्च के बाद ये मोसाक फोंसेका जो लॉ फर्म है उसके तवसत से जितनी भी ये ऑफशोर कंपनीज बना के जायदादें ख़रीदी गई थी, ये उन्होंने उसके इंकशाफात किए और ये इतने मुस्तनद हैं कि दुनिया में इसमें 2 वज़राए आज़म जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए और बरतानिया के वज़ीर आज़म को भी जवाबदेही करना पड़ी। और जो बड़े हैवी मैंडेट से जीत के आए थे, जिनके अभी 4 साल बकाया थे, अगरचे वो किसी और इशू पर, लेकिन उनको भी बुनियादी तौर पर ये कमज़ोर कर गया, वो भी मुस्ताफ़ी हुए। तो ये पाकिस्तान एक वाहिद हमारी बदकिस्मती है कि इसके बावजूद के मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा, मोहतरम हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और तमाम ने ये बातें तस्लीम कर ली। अब तस्लीम कर ली कि हाँ जी, कंपनियां भी हमारी हैं और ये जायदादें भी हमने ख़रीद की हैं। उसमें एक यानी तज़ाद बयानी को छोड़ दीजिएगा, कब ख़रीदी गई, किस पैसे से ख़रीदी गई, वो बात उनकी यकीनन उससे मुतरश्शे होती हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ बयानात, चाहे वो निसार अली ख़ान साहब थे, चाहे वो सदीक़ुल फ़ारूक के थे या इनके अपने ख़ानदान थे या मरीम नवाज़ साहिबा के थे, वो उनमें तज़ादात यकीनन हैं। वो हमने जो है उसका इहाता भी किया है इलेक्शन कमीशन में, वो ज़ेर तजवीज़। तो खुसर साहब, ये सब जानने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाइन लेकर चल रही थी, आप उनके साथ कई मुकामात पर थे, खड़े थे, बहुत सी निगोशिएशंस हो रही थी, उसमें आप लोग शामिल थे, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब इसको अमली जामा पहनाना था, उस वक्त आप लोग क्यों पीछे हट गए? आपको किसने कहा है हमने छोड़ा है? हमने कभी भी इस इशू को नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सा ऐसा कोई खास ऐलान करेगी ईद के बाद? देखें, हम जो है अपने जिस तरह हम एक जो है यानी ऑपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी ये रिस्पॉन्सिबल है, यकीनन उनका आइनी और कानूनी हक है वो एहतजाज करें और इसमें आइन इजाज़त देता है, यकीनन वो भी अपने हक पर हैं। लेकिन देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी जमात है और जो इतनी मंझी हुई और इतनी कुर्बानियाँ दे के शहीदों की जमात है कि हम उसी अंदाज से चलते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी जो है इस पर हमारे मुल्क पर जो है दोबारा ऐसा चीज़ आए जिसमें आवाम फिर ग़ुलामी की दहलीज़ में चले जाएं और फिर एक तहरीकें चलें और फिर मुल्क जो है कई साल पीछे चला जाए।
तो हम एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह अपने अपने तई जो है चल रहे हैं। मैं बिल्कुल कंटेनर पर मोहतरम इमरान खान साहब के साथ लाहौर में सिम्बॉलिकली शरीक हुआ था। मैंने तकरीर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से की थी। अब भी हम इनके साथ हैं इस इशू पर। हमने पानामा लीक्स की जो बिल पेश किया है, जो एक्ट बनाने के लिए हमने किया है, वो हमने जॉइंटली कंबाइंड मुशावरत के साथ किया है। चौधरी एतजाज़ आसन साहब ने जो सेनेट में प्रेजेंट किया है वो भी कंबाइंड है और हमने मुश्तरका तौर पर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप देखिएगा, देखें इससे जान छुटने वाली नहीं है। ये मैं हैरान होता हूँ कि ये खुद हुकूमत, ये वाहिद हुकूमत है जो खुद इसको इश्तियाल दिला रही है, सारी कौम को इश्तियाल दिला रही है, ऑपोजिशन को इश्तियाल दिला रही है, टांगे तोड़ने की बात करती है। KPK के असेंबली पर हमला जाके किया, उसके पार्लियामेंटेरियंस यानी उसके मेंबर सूबाई असेंबली मौजूद थे, ऊपर चढ़ गए दीवारों पर और जाके वहां झंडे मुस्लिम लीग नवाज के लहरा दिए। अपनी पार्टी की तरह मुस्लिम लीग नून में भी दो राय है ना, एक तो आबिद शेर अली साहब है, दूसरी जानिब ज़हीम कादी साहब है, तो एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी है जो कह रहे नहीं तोड़ेंगे टांगे, आए बैठे एहतजाज करें, धरना करें, जो मर्जी करें। आप लोगों की पार्टी में भी एक तरफ चौधरी एतजाज़ है, दूसरी जानिब आपके खुर्शीद शाह साहब है, दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयानात आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मानते हैं पनामा लीक्स का जो इशू है, आप उसको समझते हैं नवाज शरीफ साहब उनकी जानिब से कोई जवाब दिया जाना चाहिए, तो फिर तो उस लिहाज से इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये हुकूमत गैर आईनी हुई ना, तो फिर आप लोग अगर आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर आप एक गैर आईनी हुकूमत का साथ कैसे दे सकते हैं? बातों में तो आप कहते हैं लेकिन अमलन आप लोग कहीं भी नजर नहीं आते। देखिए महरीन, एक बात तो ये है कि आपने राना साहब की दुखती रग को छेड़ दिया। जोक बात जो है इनके वो जो पानी और बिजली के वजीर ने कहा है आबिद शेर अली ने, राना साहब उसकी यकीनन नफ़ी में ही बात करेंगे और ये एक दूसरे की ज़िद है। आपको इल्म है फैसलाबाद में इनके अपोजिट ग्रुप्स हैं, वो 22 कत्लों का इल्ज़ाम राना साहब पर लगाते हैं। वो कहते हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इफ्तिताह करूँगा, राना साहब उसको दोबारा इफ्तिताह करते हैं। ये इनकी आपस में चल रही है। ये राना साहब जो है उनकी ज़िद में जाएंगे, लेकिन जो आबिद शेर अली की रिश्तेदारी है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ और वो मरकज़ में है, तो आप समझ लेंगे ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। ये आपकी अपनी राय है, पार्टी की राय है या आपकी ज़िद में दी हुई राय है? देखें, खोसा साहब खुद गवर्नर रहे हैं और हुकूमती मामलात को वो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें ये पता है कि ये जुलूसों की जो है वो प्रोटेक्शन या इजाज़त देना या ना इजाज़त देना ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है या सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। और जो मैंने बात की है वो बात अभी कल की बात है जब रैली हुई है, उससे पहले जलसा हुआ है और उसमें अगर इंतज़ामात या उसमें जो पॉलिसी थी वो उससे मुख्तलिफ है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तो कोई बात हो सकती है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही पॉलिसी जिस दिन रैली है, मगर जी जी। अच्छा राना साहब, एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। आगाज़ में एक बात की थी एजाज चौधरी साहब ने, उस वक्त मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, हमें ब्रेक पे भी जाना है, उससे पहले जो पंजाब में कॉम्बिंग ऑपरेशन है उस पर भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ये बात की कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, आपकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आया, फिर आपने जो कहा वो तो है, लेकिन इनकी बात भी अपनी जगह बजाय कोई समरी नहीं अभी तक, जैसा कि एक प्रॉपर समरी जो शोर मचा था जब सिंध में समरी के हवाले से बात हो रही थी, रेंजेस के हवाले से, उस तरह की कोई समरी यहाँ पे अभी तक सामने नहीं आई। जी नहीं, समरी जो है वो एक और प्रोसेस है। वो समरी जो है वो 147 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत वो रेजोल्यूशन होता है असम्बली से और वो इख्तियारात होते हैं जिस तरह से रेंजर्स को कराची के लॉ एंड ऑर्डर का ज़िम्मेदार बनाया गया है। हमारी ये राय है और ये हकीकत भी है कि कराची जैसे हालात ना तो पूरे सिंध में बाकी पाए जाते हैं और ना ही वहाँ किसी और जगह पे कोई ऐसे इख्तियारात हैं और ना ही ऐसे हालात जो हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता पंजाब में जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहे हैं और उनमें रेंजर्स और दूसरे जो अपना हमारी लॉ इन्फोर्सिंग अदारे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि हमारा ये बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान के साथ और सिंध के साथ, उन एरियाज़ में जो है वो ऑपरेशन के लिए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है मज़ीद स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और हमारी जो कमेटी है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, हमने एक नोट जो है वो चीफ मिनिस्टर की जो है वो अप्रूवल के लिए भेजा है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इन ऑपरेशंस को जारी रखने और मज़ीद जो है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए रेंजर्स की जो है वो हेल्प ली जाए।
अगर वो चीफ मिनिस्टर जो है अगर उस नोट को अप्रूव करते हैं तो वो जाएगा अपेक्स कमेटी में, और अपेक्स कमेटी जो है वो इसके ऊपर जो फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर उन एरियाज में जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो इस अंदाज से जो है वो हो सकेगा। हुआ ये है कि उस नोट की जो कॉपी है वो कॉपी जो है वो अच्छा ये पहले भी ये नोट कई दफ़ा भेजा है और इस तरह से हुआ है। ये राजनपुर का जो ऑपरेशन था वो भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन इस मरतबा वो कॉपी चले गए मीडिया के पास और मीडिया ने उसको और वो शायद कोई मामला है। राना साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक बहुत देर से ड्यू है, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उमर रियाज अब्बासी साहब से भी कि ताहिरुल कादरी ने एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया तो फिर तहरीक कसास का क्या होगा और कहाँ पे पैट इस वक्त स्टैंड कर रही है, इस सब पे हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब जो रायविंड मार्च का इरादा रखते हैं और इस रायविंड मार्च में बहुत सी ऐसे सियासी इत्तेहाद जो उनके साथ मौजूद थे वो उनका साथ छोड़ गए और उनका साथ छोड़ने के बाद ये मार्च कितना फ्रूटफुल हो सकता है, क्या फ़वाइद इससे हासिल हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लतीफ़ खोसर साहब मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, एजाज चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद है। एजाज चौधरी साहब ये बता दें कि एक बात हो रही थी कि कोई इंतशार ना फैल जाए, कोई इस तरह के अनासर न बीच में शामिल हो जाए जो अपने मजमू मकासद में कामयाब हो जाएं, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर वो ये रैली लेके निकलती है, ये मार्च करती है और फिर कुछ ऐसे नासिर अगर शामिल हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किसकी होगी और इसके रिजल्ट्स क्या नजर आ रहे हैं जब इतने लोग साथ छोड़ गए बीच मंझधार में आपकी कश्ती छोड़कर? नहीं, मेरा एक तो ख्याल ये नहीं है कि लोग छोड़ गए, हम ऑपोजिशन अभी भी आप कायम है, बिल्कुल कायम है, हम अभी भी ऑपोजिशन को बार बार दावत देंगे। ताहिरुल कादरी साहब जो है आ जाएंगे दोबारा, उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनको भी, पीपल्स पार्टी को भी और क्यू लीग को भी, सब लोगों को दावत देंगे, इसलिए कि कोई हमारा जाती या ग्रोही मसला नहीं है, ये मसला सीधा सा है। जिस तरह आपके सामने खोसर साहब ने कहा कि बैन अल-अक़वामी तौर पर इंकशाफ हुआ है ना जी, और इतना बड़ा डाका है, यानी कोई मामूली बात तो नहीं है, पाकिस्तान से इतना पैसा ड्रेन आउट होकर चला गया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर भी देखें, पीटीआई यानी हम कभी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कन्फ्रंटेशन नहीं करते। अच्छा। हम एक प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, उसके मुताबिक प्रोग्राम कर लेते हैं, और इसीलिए तो हुकूमत क्लेम करती है जो हमारे साथ बैठ के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात करते हैं, उसका सबब यह है कि हमारा असल फोकस एहतजाज करने के ऊपर है, हमारा असल फोकस वो इशू जो है उसको नुमायां करने के ऊपर है, हुकूमत के ऊपर एक दबाव पैदा करना चाहते हैं कि 5.5 माह में कोई अदारा अगर आप नहीं बनाएंगे, आपका वजीर आजम, हमारा वजीर आजम ये कहता है कि मैं साफ हूं, मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, तो ये जो उनके करीब कुर्ब जवार में हवारी हैं, ये क्यों असल में रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, ये है पूरी कौम के सामने सवाल। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं हम बड़े आराम से एहतजाज करेंगे, जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे बड़े आराम से, अगर बीच में इस तरह के शरपसंद अनासर ना हो और जिस तरह से आप लोग इनके रास्ते रोकते हैं तो इनके लिए कोई इस तरह का मसला नहीं है और ना ही इन्होंने कोई इस तरह का इंतशार फैलाना है। और आप देखते हैं कि जब पैट इनके साथ थी लास्ट टाइम तो जो ज्यादा एग्रेशन स्ट्रैटेजीज थी जो कहा जा रहा था उन दिनों वो उस तरह से थी, अब वो वाली फोर्स भी नहीं मौजूद, तो फिर मुस्लिम लीग नून को तो किसी किस्म का खौफ कह ले या रिजर्वेशंस कह ले नहीं होनी चाहिए ना इस मार्च से। नहीं तो ये इसमें जो है वो खौफ या रिजर्वेशन वाली कोई बात अगर होती तो ये तो आप सिर्फ जलसा करने जा रहे हैं। ये जो रैली है जो शदरा से लेके तकरीबन मार रोड तक ये कोई 12-15 किलोमीटर का फासला बनता है, तो उसे मैनेज करने में हमें तो कोई खौफ या हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अलबत्ता शहरियों को जो है वो जरूर मुश्किलात पेश आई, कोई खौफ नहीं, और बाकी हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल है ये पार्लियामेंट में बैठें और बैठ के एहतसाब बनाएं। हमारा और इनका इख्तलाफ सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि एहतसाब जो है ये अक्रॉस दी बोर्ड हो। अब ये नहीं है कि मैं एक डाकू को अपने दाएं खड़ा करूं, एक डाकू को बाएं खड़ा करूं, डाकुओं के पैसे से
मैं जहाज़ों पे सैरे करूं, चलिए ठीक उन है डाकुओं साहब, के आपका ये पैसे से कहना है कि आराम से पार्लियामेंट में मामलात को सॉल्व किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ हो ही नहीं रहा। उमर रियाज साहब हमारे साथ है, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर रह गया। उमर आपसे जरा बात करें, माजिद के साथ एजाज साहब, वक्त चूंकि मुख्तसर है। उमर रियाज साहब, क्या बात है, पाकिस्तान अवामी तहरीक जो एक बार फिर पीछे हट गई, एक दफा बीच बाजार में पहले छोड़ गए, अब दोबारा इस तरह से कर लिया, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या चाह रही है पाकिस्तान अवामी तहरीक, क्या चाह रहे हैं ताहिर कादरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रावलपिंडी में जो तहरीक किसास और सालमियत मार्च था, पाकिस्तान मार्च, उसमें डॉक्टर ताहिर कादरी ने ये फरमाया था कि हम अगले फेज का अनाउंस करेंगे। हमारी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, हम एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजर के आगे जाते हैं। पनामा लीक्स हो या तहरीक किसास थाने मॉडल टाउन, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक एक पेश पे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद डॉक्टर ताहिर कादरी वसी तर मुशावरत का दोबारा आगाज करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, चूंकि अब नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ईद के बाद जो है सिचुएशन क्या बनती है। लतीफ खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब आपका, उमर रियाज साहब आपका और एजाज चौधरी साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा, जाने से पहले आप सबको ईद मुबारक कहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।